हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस जिस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ेस के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। जैसे कि आप लोगों ने मुझे लास्ट वीडियो के अंदर कमेंट में आप लोगों ने बताया था कि एक्जैक्टली आपको उन कॉइन्स के ऊपर डिटेल्स में जानकारी चाहिए, तो उन्हीं कॉइन्स के ऊपर मैं इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। बाकी किसी का भी कोई भी डाउट है किसी भी चीज़ को लेकर कॉमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बता दो, ताकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी मैं जरूर से आपका जो भी क्वेरी है उस क्वेरी के ऊपर भी आंसर कर पाऊँ। ठीक है, तो इस टाइम पे हम बात करेंगे यहाँ पर IMX कॉइन के ऊपर। उसके बाद हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे शिबा इनू कॉइन के बारे में, क्योंकि शिबा इनू कॉइन के प्राइस को लेकर भी बहुत सारे लोगों के क्वेरीज थे। तो शिबा के ऊपर भी हम यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि एक्जैक्टली शिबा में हमें नेक्स्ट क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बाकी वीडियो को स्टार्ट कर लेते उससे पहले अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करो, आई होप सो कि आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा, एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया, वहां से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मार्केट के अंदर हर एक कॉइन के प्राइस के अंदर हमें जो है एक साइडवाइज मूवमेंट देखने को मिल रहा है। कोई भी यहाँ पर हमें पैसिव या फिर एक्टिव मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिला। रीजन बिंग बीटीसी अब इस टाइम पे साइडवाइज में है, और जब भी बीटीसी साइडवाइज में हमें देखने को मिलता है तब हमें जो है यहाँ पर मार्केट के अंदर ज्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिलता है। तो बीटीसी की अगर हम बात करें ना, ऑलरेडी बीटीसी जैसे मॉर्निंग में ही हमने डिस्कस किया था कि बीटीसी एक साइडवाइज में ही मूव कर रहा है, जहां पर भी अगर आप देखोगे तो ये जो जोन है 28,288, यहाँ पर बीटीसी के लिए एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है, और जब भी प्राइस नीचे आ रहा है तो फिर प्राइस इसी जोन को सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। तो मीनवाइल अभी इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी इसी जोन पे हमें यहाँ पर एक बार ब्रेकडाउन भी देखने को मिला, बट यहाँ पर अबव दिस जोन हमें कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिली। एंड लेटर ऑन अगर आप देखो तो प्राइस ऊपर गया, फिर से प्राइस के अंदर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिला, फिर से प्राइस ऊपर गया, फिर से हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिला, और यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो इसी ट्रेंड लाइन को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक्जैक्टली इसी ट्रेंड लाइन से हमें रेजिस्टेंस भी देखने को मिल रहा है। तो अभी यहाँ पर प्राइस कुछ इस तरीके से इसी जोन पे जाता है। अगर बीटीसी इसी इसी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं कर पाता है, प्राइस अगर यहाँ पर भी स्ट्रगल करता है और इसी ट्रेंड लाइन के आसपास जाके अगर ब्रेकआउट नहीं ले पाता है, दैट मीन्स कि हमें फर्दर प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, और जो कि पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा रहेगा कि प्राइस इसी जोन का ब्रेक डाउन कर दे। ठीक है, जो कि 28,200 या फिर 300 के आसपास जो भी यहाँ पर अभी इस टाइम पे हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है, इस सपोर्ट का ब्रेक डाउन हम होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर यहाँ से हमें ब्रेक डाउन मिलता है, दैट मीन्स कि हम यहाँ से नीचे फर्दर और भी आ सकते हैं, जो कि हमें प्राइस इसी जोन के आसपास 27,912 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। होप सो कि आपको यहाँ पर बातें समझ में आ गई होगी कि एक्जैक्टली बीटीसी में हमें नेक्स्ट क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर आप यहाँ पर बीटीसी में यहाँ पर लॉन्ग या फिर शॉर्ट कर रहे हो ना, तो लॉन्ग के लिए तो अभी इस टाइम पे मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, एंड शॉर्ट के लिए भी मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। तो अब यहाँ पर जाके जो भी अपना डिसीजन लेना है, तो आफ्टर ब्रेकिंग या तो प्राइस इसी जोन का ब्रेकडाउन करे 28,200 का, या तो प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट ले। अगर ब्रेकआउट लेता है तो लॉन्ग करेंगे, और अलॉन्ग विद दैट हमें बाकी वर्ल्ड्स के प्राइस के अंदर भी एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर ब्रेकडाउन होता है तो फिर आप यहाँ पर अपना शॉर्ट पोजीशन भी ओपन कर सकते हो। तो फॉर नाउ मेरे हिसाब से आपको वेट एंड वॉच करनी है, मार्केट को क्लोजली फॉलो करना है। अगर आप यहाँ पर ट्रेड लेने का सोच रहे हो तो इसी जोन का ही फॉलो करो। ठीक है, तो प्राइस यहाँ पर एक बहुत नैरो रेंज के अंदर प्राइस का मूवमेंट है, जो कि अगर मैं यहाँ पर पॉइंट्स में बताऊँ तो प्राइस इसी जोन से, इसी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट से, इसी ट्रेंड लाइन के आसपास ही मूव कर रहा है, जो कि 28,489 से लेकर इसी जोन के आसपास 28,302 यानी कि 300 के आसपास। ठीक है, इन बिटवीन दिस जोन अब इस टाइम पे प्राइस का मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ से प्राइस के अंदर कुछ यहाँ पर मूवमेंट्स हमें देखने को मिल सकते हैं, और जो भी मूवमेंट होगा ये एक बहुत नैरो रेंज है, और यहाँ से मूवमेंट हमें बहुत जल्द देखने को मिलेगा। या तो प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट लेगा, या फिर हमें प्राइस के अंदर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। अगर आप मुझे मेरा ओपिनियन पूछोगे तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली तो इस चैनल पे मैं नहीं बोलूंगा कि एक्जैक्टली मेरा ओपिनियन क्या है। तो बाकी यहाँ पर अगर ओपिनियन कुछ भी डिफरेंट आता है तो उसके बाद जो है आप लोग अपना डिसीजन भी बना लेते हो। तो इसके कारण मैं अभी इस टाइम पे कुछ ओपिनियन यहाँ पर देना नहीं चाहूंगा। जस्ट मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि इसी जोन का वेट करो। अगर यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है, वेल एंड गुड, आप अपना लॉन्ग पोजीशन के लिए देखो। अगर यहाँ से ब्रेक डाउन होता है तो हमें यहाँ से प्राइस के अंदर फर्दर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। होप सो कि आपको यहाँ पर बातें समझ में आ गई होगी। अगर आप यहाँ पर इस टाइम पे कुछ न्यूज़ेस को देखोगे तो कुछ न्यूज़ेस यहाँ पर अभी इस टाइम पे देखने को मिल रहा है, जिसके कारण हो सकता है कि हमें जो है यहाँ पर मार्केट के अंदर थोड़ा यहाँ पर शेक डाउन देखने को मिले। लाइक अभी इस टाइम पे यूएस गवर्नमेंट की तरफ से कल भी एक न्यूज़ आपने देखा होगा कि 1.1 बिलियन के आसपास जो है अब इस टाइम पे यूएस गवर्नमेंट डंप करने वाली है बिटकॉइन। ठीक है, तो यहाँ पर 1.1 बिलियन के आसपास जो अर्थ का बिटकॉइन यूएस गवर्नमेंट के पास है। तो आप में से बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि एक्जैक्टली इतनी बड़ी अमाउंट में यूएस गवर्नमेंट क्यों बिटकॉइन को होल्ड कर रहा था, और अब इस टाइम पे इसको क्यों सेल कर रहे। तो यहाँ पर वो होल्ड नहीं कर रहे थे। कुछ दिन पहले यहाँ पर एक केस हुआ था सिल्क रोड हैकर बोल के। तो यहाँ पर एक एक्सचेंज बेस्ड था जहाँ पर कुछ हैकिंग वगैरह हुआ था, तो उसमें से यहाँ पर यूएस गवर्नमेंट ने कुछ बीटीसी को एक्वायर किया था, और अभी इस टाइम पे उसी बीटीसी को वो सेल कर रहे हैं। अभी इस टाइम पे जिसका और थे 1.1 बिलियन के आसपास, अगर वो मार्केट के अंदर इसको बेचेंगे तो 1.1 बिलियन के आसपास जो है उनको इजीली मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर देखोगे तो ऑलरेडी यहाँ पर यूएस
government is planning to sell more than 1.17 billion in Bitcoin BTC that was seized as a part of the Silk Road illicit marketplace case। तो यहाँ पर सिल्क रोड illicit, यहाँ पर एक मार्केट प्लेस था सिल्क रोड का, तो इसी मार्केट प्लेस में यहाँ पर कुछ हैकिंग वगैरह और यहाँ पर अनयूजुअल एक्टिविटीज हुए थे, जिसमें यहाँ पर जो है यूएस गवर्नमेंट ने उनको सीज किया था और उसमें से 1.1 बिलियन का बीटीसी उन्होंने अभी इस टाइम पे सीज करके रखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू द न्यू फेडरल कोड फीलिंग द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू सेल द रिमाइंडर ऑफ द approximate 51,351 Bitcoin seized from the hacker James Zhong who authorized accused of the stealing the virtual assets of Silk Road 2012। तो सिल्क रोड यहाँ पर 2012 में बहुत बड़ा हैकिंग हुआ था, ठीक है। तो उस हैकिंग में जेम्स जोंग बोल के एक बंदा था जिसने बहुत बड़ी अमाउंट में बीटीसी का हैक भी किया था। तो उसमें से यूएस गवर्नमेंट के पास 51,351 बिटकॉइन यूएस गवर्नमेंट ने सीज किया था उसी हैकर से। अब इस टाइम पे उन्हीं बिटकॉइंस को वो सेल करने का सोच रहे। तो अब इस टाइम पे सोचो कि 2012 में बीटीसी का प्राइस क्या था। अब इस टाइम पे यूएस गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे ऐसे निगेटिव हमें यहाँ पर जो है स्टेटमेंट्स देखने को मिलते हैं, बट अब इस टाइम पे 51351 का यहाँ पर बीटीसी इन्होंने होल्ड किया था 2012 से। अब इस टाइम पे देखोगे तो ऑलरेडी कैलकुलेट करके भी देख लेना कि बहुत ज़्यादा जो है मैसिव रिटर्न ऑलरेडी यहाँ पर इसने बना के दिया हुआ है 2012 से। अब इस टाइम पे देखोगे तो 1.1 बिलियन का वर्थ का अब इस टाइम पे जो है हो चुका है बीटीसी, जिसके कारण हो सकता है कि आने वाले टाइम में हमें जो है यहाँ पर अगर ये अपना मार्केट के अंदर डंप करते हैं तो इस डंप के कारण क्या हमें मार्केट के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा? नहीं, यहाँ पर मार्केट के अंदर उतना ड्रॉप डाउन देखने को नहीं मिलेगा। रीजन भी बहुत सारे ऐसे अब इस टाइम पे होल्डर्स है, जैसे कि जस्टिन सन ने भी ऑलरेडी बताया है कि वो अब इस टाइम पे उन्हीं बिटकॉइंस को परचेज करना चाहता है अगर यूएस गवर्नमेंट उसको 10% का डिस्काउंट देता है तो बाकी यहाँ पर और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अब इस टाइम पे उनको बाई करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर अगर ऐसे बाइंग हमें देखने को मिलती है, बाइंग एक्टिविटीज होती है, तो दैट मीन्स कि इजीली हमें प्राइस के अंदर मूवमेंट तो देखने को मिलेगा। एंड फॉर दैट मुझे नहीं लगता है कि प्राइस के अंदर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, ठीक है। आई होप सो कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में बातें पता लग गई होगी कि एक्जैक्टली बीटीसी में हमें क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो बात करते हैं यहाँ पर 1000 शिब यानी कि शिबा इनु कॉइन के बारे में। तो शिब के अगर आप अभी इस टाइम पे प्राइस को देखोगे तो प्राइस के अंदर हमें थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पर इसी ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट लिया एंड प्राइस अब इस टाइम पे जो है ग्रेजुअली ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। लेकिन प्राइस ने मूव किया बट प्राइस के अंदर मुझे वो पोटेंशियल नहीं दिख रहा है जो पोटेंशियल किसी भी कॉइन के अंदर होनी चाहिए अगर प्राइस शुड हैव टू शूट अप, ठीक है। अगर प्राइस को यहाँ पर बहुत ज्यादा ऊपर जाना है तो इसके लिए प्राइस के लिए तो अब इस टाइम पे जैसे प्राइस अब इस टाइम पे कैंडल बना रहा है, जैसे यहाँ पर प्राइस का मूवमेंट है, इस मूवमेंट को अगर आप देखोगे तो अकॉर्डिंग टू दैट मूवमेंट मुझे अब इस टाइम पे शिबा के प्राइस के अंदर कुछ भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, स्पेशली फॉर लॉन्ग साइड। मैं शॉर्ट के लिए तो बिल्कुल भी अब इस टाइम पे रिकमेंड भी नहीं करूंगा शिबा में, बट यहाँ पर लॉन्ग के लिए मैं अब इस टाइम पे वेट करूंगा। एंड मेरे हिसाब से राइट नाउ शिबा अब इस टाइम पे जो है यहाँ पर एक साइडवेज में मूव करने के बाद एक प्राइस एक्शन बना के एक अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट में हमें देखने को मिल सकता है। बाकी अगर आप शिबा में एंट्री लेने का सोच रहे हो या फिर अगर आपने ऑलरेडी एंट्री ले लिया है तो ऑलरेडी अगर आप एंट्री लेने अभी इस टाइम पे एंट्री लेने का सोच रहे हो तो मेरे हिसाब से राइट नाउ एंट्री लेना इज नॉट ए गुड आइडिया, बट अगर आप लेना चाहते हो तो इट्स कंप्लीटली अप टू यू। मैं तो अभी इस टाइम पे वेट करूंगा, जब भी सही अपॉर्चुनिटी मिलेगा तब जाकर मैं जरूर से अपना एंट्री लेने की कोशिश करूंगा। एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि अगर आप यहाँ पर एंट्री ऑलरेडी ले चुके हो, अगर आप अभी इस टाइम पे प्रॉफिट में हो तो मेरे ख्याल से अभी इस टाइम पे आपको अपना प्रॉफिट को बुक करनी है एंड अपना जो भी स्टॉप लॉस है उस स्टॉप लॉस को आपको ट्रेल करके भी जरूर से रख देना है। आई होप सो कि आपको यहाँ पर बातें डिटेल्स में समझ में आ गई होगी। बाकी कोई भी डाउट या कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन के अंदर भी मुझे जरूर से बता दो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन फोटो अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।